जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर या वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसमें जो है लगभग 72,000 करोड़ की परियोजना है जो निकोबार आइलैंड के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक जो पॉइंट है भारत का, वहां पे हम जो है शिपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे हम वहां उस क्षेत्र को जो है डेवलप्ड करेंगे। लेकिन ठीक उसी प्रकार हर नीतियों की तरह इस नीति का भी और इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा विरोध शुरू हो चुका है। अनगिनत ऐसे जब भी सरकार, खास करके वर्तमान सरकार जब भी कोई एक्शन लेती है, कोई स्टेप्स उठा, तो हर बार ये लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसका काम है सकारात्मक आलोचना करना। लेकिन जब भी ऐसे स्ट्रैटेजिक बिंदु पे कोई सरकार स्टेप लेती है तो उसका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा करता हुआ जो है विपक्ष, वर्तमान विपक्ष जो है दिखाई नहीं देता। पहले अंडमान एंड निकोबार के बारे में जानो। भारत के पास जो है अरबियन सी में और बंगाल में दो आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है भारत को है, और पूरा का पूरा इंडियन ओशन में भारत का एक अपना जो इन्फ्लुएंस है, एक अपना प्रभाव है, जो मैरीटाइम जो पावर भारत है, वो हमें लगता है कि इन दो आइलैंड्स के मिलने से और भी अधिक बढ़ता है। या फिर खास करके अंडमान एंड निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, इससे भारत की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। और मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट मतलब रास्ता जो कि इंडोनेशिया, सिंगापुर से होकर गुजरता है, और ये रास्ते से पूरी दुनिया का 40 से 50% ट्रेड और व्यापार हो। और जहां अंडमान निकोबार जो है आइलैंड है, वो मलक्का स्टेट बगल में है। अब यह भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, भारत का जो है सोवरेन पावर उस पे है। और मानकर चलिए कि आप पूरे इंडियन ओशन में उस प्रकार का आइलैंड का होना, ये अपने आप में भारत के लिए स्ट्रैटेजिक इसका इंपॉर्टेंस रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वहां निकोबार आइलैंड पे स्ट्रैटेजिकली हम ऐसे शिपमेंट बेस बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो चाइना का उस स्टेट के माध्यम से जो ट्रेड वगैरह होता है, वो लगभग चाइना 80% ऑयल का ट्रेड उसी रास्ते से करती है। तो जब भी कभी हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि मलक्का स्टेट को बंद करके उसे हम सफोकेट करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंस है इसका। इसके साथ साथ हमने पहले ही बता दिया, 40 से 50% का पूरी दुनिया का ट्रेड उस रास्ते से होता है। और अगर हमने ऐसे शिपमेंट की व्यवस्था की, तो जो अब तक हम जो है कोलंबो में, जहां के कि एक प्रकार से कह सकते हैं श्रीलंका का कोलंबो, जहां पे चाइना टर्मिनल जो बनाया है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वह भी हमारी घटेगी। और दुनिया के जहाज और कार्गो शिप का वहां एक स्टॉपेज हो सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड में खास करके, और ट्रेड विया सी रूट में और मलक्का स्टेट के ट्रेड में अपना भारत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्रिएट कर रहा है, एक शिपमेंट जोन बना रहा है, एक अपना टर्मिनल बना रहा है, और इसको लेकर विपक्ष को चिढ़ है। अब इन सभी मुद्दे पर जो है विपक्ष जिस प्रकार से विरोध करती है, इसका भी विरोध करने लगी। अब देखिए, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि इफ मलक्का ब्लॉक्ड द बेंजिंग विल सफोकेट। एक तो है कि ट्रेड, और एक है स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण। ठीक है, सामरिक दृष्टिकोण से यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सौभाग्य मानकर चले कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड भारत के पास है। तो इंडियन ओशियन में या इंडो पैसिफिक ओशियन में अगर हम वहां पे एक स्ट्रैटेजिक शिपमेंट बेस बनाते हैं, एक नेवल बेस क्रिएट करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, विकट परिस्थिति में कभी भी अगर चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इस पॉइंट पर हम उस पर प्रतिघात कर सकते हैं, यहां रिटेलिएट कर सकते हैं।
और इससे सफोकेशन चाइना को होगा। ठीक है, चलो दूसरा, 90% हमारा जो ट्रेड है वो सी रूट से मूव करता है, खास करके एनर्जी इंपोर्ट को लेकर। तो हमारे शिप वगैरह को वहां उतरने में बड़ा आसानी होगा। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार के बारे में कहा जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने हमें ऐसे 2 नेचुरल गिफ्ट दिए हैं। ये नेचुरल गिफ्ट ही मानकर आप चले, भारत को ये 2 नेचुरल गिफ्ट मिला है भारत को, जो भारत के इंडियन ओशियन में, इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी सामरिक शक्ति को बढ़ाता है, सामरिक सामर्थ्य को जो है और आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ नेवल और पेट्रोलिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। मलक्का स्टेट से हमने बताया ना कि दुनिया का 40 से 50% ट्रेड होता है। तो अभी मलक्का स्टेट में पेट्रोलिंग देश मिलकर करते थे, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अब सिंगापुर से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अब सिंगापुर इस जो है पेट्रोलिंग में भारत के इंक्लूजन पे बल दे रहा है और भारत भी चाहता है कि मैरीटाइम पेट्रोलिंग में सहयोग करे। और सागर की जो फिलॉसफी है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, तो उसमें भारत चाहता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पेट्रोलिंग के साथ होंगे तो मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी भी सुदृढ़ होगी और वर्ल्ड एट लार्ज की भी। ठीक है, इसके साथ साथ देखो ग्लेथिया बे जो है, खास करके जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जिसमें निकोबार आइलैंड पे ये जो प्रोजेक्ट बनने हैं, तो यहां पे नेचुरल डेप्थ इसका 18 से 20 किलोमीटर का नीचे का है, जिसमें कि छोटे नहीं बड़े बड़े जहाजों के लिए यह एक नेचुरल हार्बर का काम करेगा। और जितने भी हमारे ईस्टर्न पोर्ट हैं, इंडियन, मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे आप कह सकते हो ना कि चेन्नई पोर्ट को ले लो, विशाखापत्तनम ले लो, या जितने भी इंडियन पोर्ट हैं, इन सब पे डिपेंडेंसी और भार भी कमेगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखो और भी अगर मुद्दे पर बात करूं तो जैसे बेनिफिट क्या होगा, भारत को इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे समझो। पहला तो बेनिफिट होगा कि अब तक जो हम कोलंबो के ऊपर, जो चाइना मेड टर्मिनल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहली डिपेंडेंसी हमें उसे कमेगी, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो है ये हमें लगभग 3000 से 4500 करोड़ का जो है बचत करेगा। तीसरा, मैरीटाइम पावर के तौर पे भी भारत जाना जाता है और इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक ओशियन में अगर अपनी धाक जमानी है तो हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम पावर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो उस दृष्टिकोण से भी यह बहुत बड़ा एक अपना मायने रखता है। इसके साथ साथ अभी देखो रिसेंटली सोनिया गांधी का एक लेख आया उनके नाम से, जिसमें वो यहां पे प्रोजेक्ट को इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट की उन्होंने आलोचना की है कि वहां बहुत से ट्राइबल विस्थापित हो जाएंगे, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, एंड सो इस प्रकार से कई सारी बातों को उन्होंने, बिंदुओं को जो है रखा है। ठीक, लेकिन सोनिया गांधी को यह समझना पड़ेगा कि यह हमारे स्ट्रैटेजिक राइज के लिए आवश्यक ही नहीं, बहुत जरूरी भी है। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने बगल में ही म्यांमार में ऐसे जो है शिपमेंट टर्मिनल ऑलरेडी बना चुका है, म्यांमार में भी और कोलंबो और श्रीलंका में भी। तो इंडियन ओशियन में चाइना इंटरवीन कर रहा है, तो उसके काउंटर के लिए जरूरी है कि हम अपने जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है वहां पे मजबूत हों। ठीक है, इस बात को आप मानकर चलें। अब भारत सरकार है, मोदी जी का है कठोर नेतृत्व और निर्णयों को लेने के लिए जाने जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने निर्णयों पे अडिग रहेंगे और किसी भी इस प्रकार के जो ये हवाबाजी विरोध जो है कांग्रेस के द्वारा जो किया जाता है, इससे इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखो भारत क्या आने वाले समय में कर सकती है कि जो भी ट्राइबल जोन है उसको आइडेंटिफाई करे, उसे डिमेक्रेट करे और उससे जो है छेड़छाड़ ना किया जाए। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी इससे कम होगा। दूसरा कि एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स और भी चलाए जाए कि जहां हम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ये बनाएंगे वो ठीक है, और जहां अन्य खाली पड़ी जमीनें हैं वहां हम एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम चलाएंगे। तीसरा,
ये ऑलरेडी एनजीटी के द्वारा जो है क्लियर किया जा चुका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। चौथा, ये हम रिक्लेस्ट कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। ये हम जो है ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और जो भी है रिक्लेस्ट हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं एंड सो ऑन, बल्कि हम जो हमारी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, जो सामरिक जरूरत है, उसका हम फुलफिलमेंट कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर पूरी दुनिया में हमने पहले ही बता दिया कि अपना प्रभाव जमाना है, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक लीडरशिप क्रिएट करना है, तो यह आवश्यक है कि इंडो और इंडियन ओशियन में हमें ऐसे कई सारे नेवल बेस क्रिएट करने होंगे। और यह नहीं भूलना होगा कि चाइना हमें घेरने का प्रयास कर रहा है, श्रीलंका के माध्यम से हो, मालदीव्स के माध्यम से हो या म्यांमार के माध्यम से हो। वो भारत को चारों तरफ से जो है सी के माध्यम से जो हमें घेरने का प्रयास कर रहा है। तो जो स्वाभाविक सी बात है, हमें इसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी अभी से ही बना के चलनी होगी। हमें, हमारे भी ट्रेड है, भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ दुनिया का नहीं, हमारा भी अपना ट्रेड है, उसके भी अपने कंसर्न है, उसकी भी अपनी सिक्योरिटी है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। और यह नहीं भूलना चाहिए कि मलक्का स्टेट अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और यह एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और निकोबार आइलैंड को एज हम वेपन्स के तौर पे यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें एज अ इंडिया, एज अ भारत, हमें एक सिविलाइजेशनल स्टेट के तौर पे सोचना होगा। हमें एक सिविलाइजेशनल पावर है, उस दृष्टिकोण से, अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें चीजों और किसी बिंदुओं का विश्लेषण करना होगा। हमें एक हेजिटेंट कॉलोनी के तौर पे नहीं सोचना होगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब तक आप अपने सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं बनेंगे, दुनिया आपको तवज्जो नहीं देगी। यह बात आप समझिए। और प्राचीन काल से मध्य और आधुनिक काल में यह बात स्पष्ट कि जो समुद्र में पावरफुल रहा है, ठीक है, द कंट्री हु इज सुपर सी, नेवल सुपर पावर ही टेरिटोरियल सुपर पावर बनता है। ये सर्वविदित है। ये एक जो है ना, कह सकते हो कि सिद्धांत है, स्ट्रैटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है। ये सब सारी चीजें हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में विचार करना होगा। और भारत अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे कई सारे और भी कदम उठाएंगे। आने वाले भविष्य में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी इकोलॉजिकल के आधार पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, वो ठहरने वाला नहीं है। और ऐसे देखो ना, मोदी जी ने जीएसटी लाया, विपक्ष ने विरोध किया। मोदी जी ने धारा 370 हटाया, विपक्ष ने विरोध किया। मोदी जी जो है, या फिर पिछले नहीं थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसका विरोध किया मोदी जी, या फिर प्रीवियस गवर्नमेंट की अटल बिहारी वाजपेयी पोखरान 2 में न्यूक्लियर परीक्षण किया, उसका विपक्षियों ने विरोध किया। तो मोदी जी हो या वर्तमान एनडीए की सरकार हो, ये अभी जो भी सामरिक दृष्टिकोण से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उसको यूनानिमसली पूरे देश के लोग मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग, कुछ पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ट्रेड संधि जो है, एग्रीमेंट और ट्रीटी चाइना के साथ हुआ है। अब हम बताएंगे नहीं चाइना के साथ, इसके साथ क्या ट्रेड और क्या ट्रीटी, ठीक है, और ट्रीटी को अपना निभाएं। भारत अपने सामरिक दृष्टिकोण से हर वह एक स्टेप जो भारत की सुरक्षा के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।